बिहार शिक्षक जो भर्ती आने वाली है 2023, उसी के लिए हम लोग लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान के इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ रहे हैं। और आज इसमें पढ़ना है छठा का दूसरा धार्मिक आंदोलन के बारे में, जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व तक चली थी। हालांकि बता दें कि एक ऐसा बुक है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लुसेंट का, जो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए धार्मिक आंदोलन के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। बताइएगा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थक हुए। 24 तीर्थकर हुए। ऋषभ थे। हाँ। और 24वां तीर्थ महावीर स्वामी। हाँ। और 23वां तीर्थ पार्श्वनाथ। 21वां तीर्थ अष्टनेमी। चलिए ठीक है। 10वां था सबूतकर, ऐसा ही था। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। अगर जैन धर्म की संस्थापक की बात की जाए तो उनका नाम ऋषभ देव था, जो इसके प्रथम तीर्थकर थे। अगर जैन धर्म के प्रवर्तक कहा जाए तो उसका नाम आ जाएगा महावीर स्वामी का, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट बताइएगा कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ से किसका संबंध है? बौद्धों का। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है वो बौद्धों का है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में चर्चाएं मिलती है। ठीक है, तो बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिवार निर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया? कुशीनगर, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर बुद्ध ने मृत्यु को प्राप्त किया। और जब वह मृत्यु हो गए तो उसको महापरिवार निर्वाण कहते हैं। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? धर्मपाल। पाल वंश का शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और वहीं पाल वंश का संस्थापक जो गोपाल था, उसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगर वहीं नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमारगुप्त शासक ने किया। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? अशोक होगा। अगर प्रथम की बात की जाए तो अजातशत्रु, दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में। ठीक है, और कहाँ कहाँ आयोजन हुआ बौद्ध संगीतियों का? तो रावय पाकू, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? पाली भाषा में। हाँ, पाली। जनसाधारण की भाषा पाली थी, इसलिए बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक थे, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, उसकी रचना पाली में की गई ताकि लोग उसे पढ़ सकें। और महात्मा बुद्ध ने भी अपने उद्देश्य जनसाधारण की भाषा पाली में ही दी। नेक्स्ट बताइएगा कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के शासनकाल में। श्रीलंका में भी भेजे थे। हाँ बिल्कुल, में भी भेजे थे। हाँ बहुत अच्छा। ब्रिटेन में एगो नहीं भेजे थे, चीन वगैरह में भेजे थे। ठीक है, तो किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सांची इसलिए विख्यात है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का स्तूप, हाँ, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया सांची में। ठीक है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानत्रिक में। ठीक है, महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। तो गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में यानी कि बौद्ध धर्म में दीक्षित किया वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा है। लेकिन अगर तक्षशिला न रहे तो, अगर नालंदा ऑप्शन में रहे और तक्षशिला भी रहे तो तक्षशिला हो जाएगा, जो सिंधु और झेलम नदियों के बीच गांधार में स्थित था। और वही तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त कौटिल्य जो थे, वहाँ टीचर थे राजनीति विज्ञान के, इकोनॉमिक्स के, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग दिया। नेक्स्ट बताइएगा कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का। कहेगा तो पाली भाषा में। हाँ, क्योंकि बौद्ध धर्म के शासन काल में पाली भाषा का जनसाधारण अब महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का अधिकतम प्रयोग किए। हाँ ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। बहुत पूछता है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में।
तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में होता है कुंडग्राम वैशाली में, और उनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में, घटा लेना है 540 में से 72 साल, तो उस टाइम में उनका 468 में उनकी मृत्यु हुई। अगर वही महात्मा बुद्ध का कहा जाए तो उनका जन्म 563 है, तो वो 80 वर्ष की अवस्था में मरे थे, तो 80 घटा लेंगे तो मृत्यु हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ है? अजंता की गुफाओं में, और ये है महाराष्ट्र में। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट बताइएगा कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासक के शासन काल में दिए गए थे? बिंबिसार के। बहुत ही यही प्रश्न है। दोनों शासक जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उपदेश वही लिया था। हाँ, बिंबिसार ही शासक था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस शासक के शासन काल में दिए गए? तो बिंबिसार के, और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था मगध पर। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। हाँ, इसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है सारनाथ को, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। नेक्स्ट बताइएगा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी। बोध गया कहाँ स्थित है? बिहार में। ठीक है, फल्गु निरंजना या लीलांजन नदी के किनारे यह है। ठीक है, जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया यानी कि बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहाँ ये प्रश्न आता है कि सारनाथ में बुद्ध द्वारा जो प्रथम बार प्रवचन दिया गया उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। जब वो गृह त्याग करते हैं तो उसका प्रतीक माना जाता है घोड़ा, कि घोड़ा घर से निकल गया। तो वहां कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, और जब मृत्यु हो जाती है कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में, तो उसको कहा जाता है महापरिवार निर्माण। और ये सब पूर्णिमा के दिन हुआ था। अच्छा बताइएगा, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन वर्गों पर? महिला एवं शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का क्या प्रतीक है? घोड़ा। घोड़ा घर से निकल गया। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। नेक्स्ट बताइएगा, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत यानी कि शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया, और वे बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज, एशिया की रोशनी, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने करवाया था, और उसी का एक मंत्री था जिसका नाम था बिमल शाह। उसी ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट आबू पर करवाया था। नेक्स्ट बताइएगा, नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने शून्यता या शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें नंबर। और जैन धर्म का प्रवर्तक भी महावीर स्वामी थे, और इन्होंने उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? बेस क्या है? अहिंसा। इसीलिए जब महावीर स्वामी का जयंती मनाया जाता है तो उस दिन सब जगह मीट उट नहीं बिकता है, किसी जीव जंतु की हत्या नहीं की जाती है। यहाँ तक कि जैन धर्म में कृषि कार्य को मना किया गया है, क्योंकि जब हल फाल से खेतों की जुताई की जाती है तो जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जैन धर्म में लोग कृषि कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु यानी कि बेस पॉइंट क्या है? तो अहिंसा। और शायद महात्मा गांधी ने जैन धर्म से ही अहिंसा को कहीं ग्रहण किया था। नेक्स्ट बताइएगा, जियो और जीने दो किसने कहा है? महावीर स्वामी ने कहा है कि जियो और जीने दो। तीर्थकों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान।
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में। अच्छा, कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्धों का चौथी जो संगीति थी वो कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट बताइएगा, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, माने एक समान मान्यता नहीं है। किसका? आत्मदमन का। ये भी फंसाऊ प्रश्न है। अच्छा, बताइएगा कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजित हुआ था? राजगिरी में, और अजातशत्रु के शासनकाल में। नेक्स्ट बताइएगा, अच्छा, बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। तो जन्म उनका कहाँ हुआ था? बुद्ध का लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में, जिसको ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है। और उनका निधन यानी कि मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। हम गए हैं वहां पे, घूमे हैं। अच्छा, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? 14 पूर्व जैन ग्रंथ, यानी कि जैन ग्रंथों में सबसे पहले क्या लिखा गया? तो 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखमलीपुत्र गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखमलीपुत्र गोशाल। देखिए, बीपीएससी में पूछा हुआ है यह प्रश्न, एनडीए में भी पूछा हुआ है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखमलीपुत्र गोशाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानियों का। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान जो है अधिक है? तो हिंद यूनानी का। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक है? तो हिंद यूनानी का। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। हाँ, जमाली थे, जो कि उनके दामाद थे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य। त्रिरत्न सिद्धांत। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन है? जैन धर्म है। अच्छा, बताइएगा कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सही है। और महात्मा बुद्ध का महापरिवार निर्माण कुशीनगर में हुआ है। ठीक है। अच्छा, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि बिहार निवास स्थान होता था। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है सम्मेद शिखर को। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। अच्छा, बुद्ध के जीवन के काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख वासुदेव को समर्पित है। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया। सही है। यानी कि उसमें भेदभाव नहीं था। ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को उसने चुनौती दी। ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना। ये भी सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले किसने प्रारंभ की? सातवंतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले आरंभ की सातवंतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से करें। तो सबसे पहले रावय पाकू, सबसे पहले जो है बौद्ध संगीतियों का आयोजन राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन कश्मीर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। जबकि उनके रहते हुए संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, और उनकी मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। तो किसी को मैंने नेतृत्व नहीं दिए थे। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? जैन धर्म का। ठीक है। और त्रिरत्न सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान भी जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, और 80 वर्ष की अवस्था में मरे थे। तो 80 घटा लेना है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुआ था। तो 563 में से 80 घटा लेंगे तो 468 में उनका ये हो जाएगा। 483 में मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, पालवंशीय शासक। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची में है।
किस ग्रंथ में सर्व सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। किस धर्म ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु। स्थूलभद्र। देखिए, जैन धर्म जब दो भागों में बटा, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे और उसका था स्थूलभद्र, और जो नंगे रहते थे वे कहलाए दिगंबर, और उसका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया। भारत में सबसे प्राचीन विहार कहाँ है? नालंदा में। अच्छा, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। और दूसरा वल्लभी, गुजरात। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी, गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है? प्राकृत भाषा है, और लिपि अर्धमागधी है। जैन साहित्य का संकलन का भाषा प्राकृत है और लिपि अर्धमागधी है। नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक समय के थे, जबकि मिलिंद जो था उनसे अलग है, यानी कि समकालीन नहीं है। अच्छा, बताइएगा कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। सही है कि गलत है? सही है। गलत है। सही है। गलत है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश के चेटक की पुत्री थी। गलत है। गौतम बुद्ध की माता कुलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के रहने वाले थे, ये सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो पौरन का मतलब क्या है कि वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास करते समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगीति। उसकी अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। अच्छा, बताइएगा कि जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। सही है। कृषि में कीड़े मकोड़ों की हत्या होती है, ये भी सही है, इसलिए उसमें अहिंसा किया गया है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना इसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नेक्स्ट बताइएगा कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किन अन्य नाम से जानते हैं? पदमपाणि। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री और पुरुष दोनों की मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि बौद्ध धर्म के महायान और हीन संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभक्त हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था सबकामी, और तृतीय था मोगली पुत्र तिस, और चतुर्थ का था वसुमित्र। तो इसका ट्रिक है तो म से हो गया महाकश्यप, स से हो गया सबकामी, और फिर मो हो गया तो मोगली पुत्र तिस, और व से हो गया वसुमित्र। और ये 1 से लेकर 4 तक जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई उसी का ये अध्यक्ष थे। और हुआ कहाँ उसका ट्रिक है रावय पाको, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और वैशाली, कुंडल और कश्मीर, चतुर्थ वाला। अच्छा, बताइएगा कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों विश्वास करते थे। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है? अकाओक का बताइए। कनिष्क, ठीक है। त्रिपिटक का अंग नहीं है क्या? जातक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि। अच्छा, बताइएगा महावीर का नाम है और उसका क्या अर्थ है? केवलिन का मतलब क्या है? पूर्ण ज्ञानी। केवलिन का मतलब है पूर्ण ज्ञानी। जिन का मतलब क्या है? इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाले को जिन कहते हैं। अपरिमित पराक्रमी का क्या अर्थ है? महावीर। बंधन रहित का मतलब क्या है? निग्रंथ। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी?
पावा में। तो देखिए यहाँ से प्रश्न यही फंसता है। तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावा में की थी। ठीक है, अब सुन लीजिए, बता रहे हैं जो प्रश्नों बार बार फंसता है। अच्छा ठीक है, बता, उससे पढ़ा जाएगा, पहले इसको क्लियर किया जाए। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो पावा में की थी। ठीक है, पावा में की थी, ये ठीक है। अच्छा देखिए, बस फंसता कौन कौन सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी यहाँ पर, कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी वैशाली में। गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ यानी कि भिक्षा मांगने वाली महिलाओं का संघ बनाया था, वो वैशाली में बनाया था। और महावीर ने स्वामी ने जैन संघ की स्थापना की पावापुरी में। तो इन दोनों में याद रखना है। और इनकी मृत्यु भी महावीर स्वामी की पावापुरी में ही हुई थी। तो फंसना नहीं चाहिए, ये प्रश्न फंसता है, ध्यान दीजिएगा लोग। नेक्स्ट पे चलिए, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। ठीक है। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। और स्यादवाद का संबंध भी जैन धर्म से है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु, जो कि दिगंबर थे। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, का रचना किसने किया? तो हेमचंद्र ने। कल्पसूत्र का भद्रबाहु ने। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत्र में। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा। जैन शिल्प कला का उदाहरण क्या है? उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडागिरी हाथी गुफा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, और श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। और इसी पर बाहुबली मूवी भी बन गया। नेक्स्ट बताइएगा कि जैन धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्यों ने। सुशोधन कौन थे? बुद्ध के पिता। महामाया बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी मौसी या बीमाता। और यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। और हमारे जो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हैं, इनके भी। नेक्स्ट बताइएगा, चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। कंठक घोड़ा था। अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और निरंजना इस नदी के किनारे बुद्ध ने संबोधि यानी कि ज्ञान की प्राप्ति की। बताइएगा, बुद्ध के शिष्य कौन थे? आनंद एवं उपाली। बुद्ध की शिष्या आम्रपाली। पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, उसका क्या नाम था? चुंद। और बुद्ध का चचेरा भाई राहुल। बुद्ध का चचेरा भाई राहुल। ये गलत है। बुद्ध का जो चचेरा भाई है ये होगा बुद्ध का चचेरा भाई का पता नहीं है। पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह चुंद है। कठिन तपश्चर्या के पश्चात बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या का नाम सुजाता था। बुद्ध की शिष्या आम्रपाली थी और बुद्ध का शिष्य आनंद उपाली। बताइएगा कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। और झांत्रिक के थे महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध का नाम क्या पड़ गया? बुद्ध पड़ गया। अच्छा,
महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है? गृह त्याग। संबोधि का मतलब है ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम मतलब है कि ऋषिपत्नम यानी कि सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिए। महापरिवार निर्माण का मतलब है मृत्यु, जो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई। अच्छा, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, किसने लिखा? अशोक घोष ने। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र ने। और बुद्ध चरित्र अशोक घोष ने, जो उसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। महाविभाष शास्त्र के रचनाकार वसुमित्र थे। बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है, धम्मपद। बौद्ध धर्म के भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मैत्रेय को। किसके समय में बौद्ध धर्म 2 स्वतंत्र संप्रदायों यानी कि हीनयान और महायान में बट गया? तो कनिष्क के शासन काल में। योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेयनाथ। वज्र प्राणी का मतलब क्या है? इंद्र देवता तुल्य। इंद्र के हाथ में वज्र नहीं रहता है, हथियार। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि। बुद्ध को प्रखर करने वाला मंजूश्री। स्वर्ग के देवता अमिताभ बच्चन। स्वर्ग के देवता अमिताभ। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो देखिए, उत्तर भारत महान है, बाकी दक्षिण भारत हीनयान है। भारत की ओर से अच्छा देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? उत्तर भारत की ओर से देशों में तो महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या कहता है? बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण बंगाल के पाल शासकों ने दिया, जबकि जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्यों ने दिया। यहाँ से ये दोनों फंसता है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्यों ने, जबकि बौद्ध धर्म को बंगाल के पाल शासकों ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का शासक। उदंतपुरी को गोपाल पाल वंश का। विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश का। और बल्लभी का भट्टार्क मैत्रेय वंश का। अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो देखिए, अनेकांतवाद, अणुव्रत, स्यादवाद, ये तीनों जैन धर्म के हैं। बताइएगा कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? बाहुबली से। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है, और इस कथन के आलोक में कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, और जिसे इस नए धर्म के संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, और ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा। इनकी जन्म कुंडग्राम में हुई थी और मृत्यु पावापुरी में हुई थी, और पावा में ही उन्होंने जैन संघ की स्थापना की थी। जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, मृत्यु जो है उनका कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ, और उन्होंने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट बताइएगा, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में जानकारी देता है, जातक कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ से हुआ है। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित क्या है? बोध गया। और निरंजना को ही लीलांजन भी नदी कहा जाता है। हाँ, नेक्स्ट बताइएगा, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों रूपों में समान रूप से क्या विद्यमान था? कि वेद प्रमाण के प्रति उनकी अनास्था थी, सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध किया गया। अच्छा, गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था? अलार कलाम एवं रुद्रक राम पुत्र। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार्ग पर दृष्टि रखने, मार्ग माने मार्ग पर,
और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, और मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर का आवाहन। सारा यूपीएससी का क्वेश्चन है, आई समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है। जब हाल है मार्ग पर दृष्टि, यानी कि मार्ग पर दृष्टि रखने और ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का, छोड़िए, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकाराम विहार कहाँ है? पटना में है, पाटलिपुत्र में। और अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। और ये भिक्षुणी संघ कहाँ था? पता नहीं। जैन संघ की स्थापना जो है महावीर स्वामी ने पावा में की थी, चंदना थी। नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। और अलवार विष्णु के उपासक थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? काकनम या काकीनाटबोट? अच्छा, तीर्थकर और उनके प्रतीक। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सांप। पार्श्वनाथ सांप है। आदिनाथ वृषभ बैल। महावीर का सिंह और शांतिनाथ का हिरण। अच्छा बताइएगा, ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में जाने गए? आर्यदेव। अच्छा, दिगनाग बौद्ध विद्वान थे, ठीक है। दिगनाग कौन थे? बौद्ध विद्वान थे। यो यूपीएससी 2022 में पूछा है। कहाँ से प्रश्न आता है जब जी इतना कठिन कठिन। दिगनाग कौन थे? तो बौद्ध विद्वान थे। इस प्रकार ये लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है और इसके भारतीय इतिहास को हम लोगों ने शुरू किया है, और अभी तक जो है 6 क्लास ग्रुप डिस्कशन का वीडियो अपलोड हो चुका है, और इस 6 का दूसरा था धार्मिक आंदोलन, और इसी को हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन के रूप में कंप्लीट किया। और इसका पीडीएफ जो है पहले ही टीआरसी बिहार बोर्ड के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है, ताकि उसको भी आप याद कर लें, और हम लोग जब वीडियो डालेंगे तो उसे देख लें और अपना भी कमेंट कर करके उत्तर दे दें। ठीक है, थैंक यू।